नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश विदेश न्यूज, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी हाइप के, सिर्फ सच के साथ। एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा आरोप, मोदी सरकार जबरन थोप रही हिंदी। कहा, हिंदी अंग्रेजी से हमारे बच्चों की प्रतिभा घट रही, कन्नड़ की हो रही उपेक्षा। छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी 14,260 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, राज्य विकास की नई बुलंदी छुएगा। केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। सीएम पिनराई ने विधानसभा में किया ऐलान। ये तो थी आज की सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बीच अब प्रियंका गांधी की भी चुनाव प्रचार में एंट्री हो गई है। प्रियंका की 2 रैलियां थीं, लेकिन एक मौसम के चलते रद्द हो गई। वहीं अमित शाह और तेजस्वी यादव की रैलियों पर भी मौसम का असर दिखाई दिया। तो चुनावी रण में क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव पर इस बार मौसम का असर दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे, जिसके चलते स्टार प्रचारक रैली स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिकांश रैलियों को ये तो रद्द करना पड़ रहा है या फिर फोन से संबोधित किया जा रहा है। लेकिन अब मौसम धीरे धीरे खुल रहा है तो प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव में पहली रैली की। बेगूसराय की रैली में प्रियंका ने कहा, एनडीए के बड़े नेता जब बिहार आते हैं तो वह तो 20 साल आगे की बात करते हैं या नेहरू इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं। वो ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना किसानों की, ना प्लान की, जबकि बिहार के लाखों युवा रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़कर बाहर काम करने को मजबूर हैं। इसलिए इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के वादों के झांसे में न आए और बदलाव के लिए मतदान करें। प्रियंका ने आगे कहा कि पीएम मोदी अब महिलाओं को 10,000 देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसे ले लीजिए, लेकिन उनको वोट मत दीजिए। उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका ने एनडीए पर तीखा हमला किया। तो तेजस्वी यादव ने भी सत्ता परिवर्तन के लिए जनता से वोट मांगे। तेजस्वी ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं, सरकार बनने पर हर वादे को पूरा करेंगे, हर परिवार को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग जिंदा है या नहीं। बिहार में दिन दहाड़े लोगों की जान ली जा रही है। पुलिस अधिकारी हो या विपक्ष का नेता, कोई सुरक्षित नहीं है। एफआईआर हुई पर आरोपी खुलेआम रैलियों में घूम रहे हैं। उनके पास बंदूकें और बारूद होती है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कानून केवल विपक्ष के लिए है? बिहार में अपराधियों को सत्ता का पूरा समर्थन प्राप्त है और यह स्थिति अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग कहीं गायब है। 100 रुपए रिश्वत बांटी जा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। महागठबंधन के समर्थन में अखिलेश यादव ने भी रैली की और जनता से मांग की कि जैसा लोकसभा चुनाव में अवध की जनता ने बीजेपी को साफ कर दिया था, वैसे ही इस बार बिहार में मगध की जनता बीजेपी को साफ कर दे। तो वही एनडीए की तरफ से अमित शाह मैदान में उतरे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनकी अधिकांश रैलियां रद्द हो गईं। सवाल तो उठता है कि क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? सत्ताधारी दल पर चुनाव आयोग की इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? वैसे इस वक्त बिहार की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने भी चुनाव आयोग को फंसा दिया है।
मोकामा में जन स्वराज पार्टी समर्थक और गैंगस्टर ने नेता बने दुलारचंद यादव की जान लेने की घटना ने विपक्ष के इन आरोपों को और बल दे दिया है, जिसके बाद आयोग भी सख्त नजर आ रही है। लेकिन उसकी कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी शोर के बीच दुलारचंद यादव के लिए न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। मोकामा में जन स्वराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की जान लेने की घटना में लोगों में आक्रोश है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बावजूद माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है और अब जाकर चुनाव आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान ले लिया है। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मोकामा की इस घटना की विस्तृत तौर पर जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं न केवल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करती हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को बिहार में सभी लाइसेंसी हथियार जमा करने और अवैध हथियारों की बरामदी का टास्क दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। चुनाव की घोषणा के साथ ही हथियार जमा करने का काम सख्ती से शुरू हो जाता है। फिर चुनाव आयोग क्या इतने दिनों से सो रहा था या इंतजार कर रहा था कि ऐसी कोई घटना घटेगी फिर वह एक्शन में आएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि यह घटना 30 अक्टूबर की है, जब दुलारचंद जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में उनकी जान चली गई। इस घटना के लिए जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके साथ ही कई अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद नीतीश सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। दुलारचंद की पीएम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि उनके पैर में गोली लगी थी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दुलारचंद की जान गोली लगने से नहीं गई। उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में इसकी कोई दूसरी ही वजह है। बहरहाल इस घटना ने बिहार के एनडीए सरकार में महाजंगल राज के विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है, जिसका इस चुनाव पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है। उस पर बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक सीटों पर वोटों में धांधली का खुलासा करने के बाद अब विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देश विदेश न्यूज़ की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में।